हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 10 संचयन हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, उनकी स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर क्या था, काका अपनी ज़मीन को किसी के नाम नहीं लिख रहे थे। ये हमने यहाँ तक पढ़ा। उन्होंने मना कर दिया था अपने भाइयों को भी कि मैं जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा, और मरने के बाद तो अपने आप ही तुम लोगों के नाम हो जाएगी। अब क्या हुआ कि उधर महंत जी भी हरिहर काका की राह देखने लगे। अब जहाँ भी वो एकांत में मिल जाते, उन्हें बार बार वही कह देते कि क्यों देरी कर रहे हो, शुभ काम में देर नहीं करते हैं, चलो ठाकुर बारी के नाम जमीन कर दो, अपनी लिख दो, वसीयत कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने कौन आएगा? स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। इस तरह की चीजें हरिहर काका को महंत जी समझा रहे थे, बार बार समझाते थे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते ना कहते। ना कहकर वो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार में जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो उन्हीं के कारण मिल रही थी कि भाई वो ले गए थे, और इस वजह से ही तो मिल रही थी कि भाई के बच्चे बीवियां सब उनको देखभाल कर रही हैं। तो और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं, क्योंकि भैया जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो अपनी ज़मीन रहेंगे, क्योंकि वो बहुत जागरूक थे इस मुद्दे को लेकर। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं क्या होने लगी, बढ़ने लगी, है ना। जो जाल उन्होंने चिड़िया को फंसाने के लिए, यानी हरिहर काका को फंसाने के लिए बुना था, अब उन्हें लग रहा था कि ये पकड़ से बाहर जाता जा रहा है, और ये बात उनको सहन नहीं हो पा रही थी। अब महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर तो वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं अपनी जमीन, लेकिन दूसरी ओर परिवार के भाइयों की मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का क्या करना चाहिए? जबरदस्ती अपहरण कर लेते हैं और उससे हम लिखवा लेंगे जबरदस्ती, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, है ना। बाद में तो वो खुद ही राजी हो जाएगा कि जब हो ही गया काम तो अब क्या करें, तो खुद ही राजी हो जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा। अब महंत जी लड़ाकू और दमक प्रकृति के तो आदमी हैं, है ना। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वो जी जान से जुट गए कि किस तरह से इसका अपहरण किया जाए, इसको पकड़ा जाए। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वो कर रहे थे। अब हरिहर काका के भाइयों को इसको बिल्कुल भनक नहीं थी कि महंत जी क्या सोच रहे हैं, या वहाँ पर ये जो उनके और भी वो लोग हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा, बंदूक इससे लैस होकर एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ गए बिल्कुल। और हरिहर काका के भाई जो अचानक से ये हमला हुआ ना, उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको कहीं से भी थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। थोड़ी सी भनक लगती है तो इंसान क्या रहता है, थोड़ा सतर्क रहता है कि अगर कोई आ जाएगा तो हाँ भाई ये लठ यहाँ रखा है, कुछ यहाँ रखा है, हम इस तरह से अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा कोई आइडिया नहीं था, तो इसीलिए वो लोग क्या किया, वो इससे पहले कि कोई कार्रवाई करें, जवाब दें या किसी को आवाज़ देकर बुलाएं, लोगों को जुटाएं, तब तक तो आक्रमणकारी जो थे उनको पीठ पर लादकर, हरिहर काका को पीठ पर लादकर चंपत हो गए, भाग गए। अब गांव में किसी ने ऐसी घटना पहले कभी देखी नहीं थी, ना कभी सुनी थी। अब सारा गांव जाग गया, क्योंकि हो हल्ला हो गया, है ना। अब शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकानों से छतों पर जमा होकर दूर से ही तमाशा देखते ना, वैसे देखने लगे। अब हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले कि कहाँ ले गए, कौन ले गया। उन्हें लगा कि ये सब क्या है, महंत का काम है, और वो पूरे ग्रुप के साथ, अपने दल बल के साथ ठाकुर बारी जा पहुंचे। वहाँ बिल्कुल शांति और खामोशी थी। रोज की भांति ठाकुर बारी का फाटक भी बंद था। अब इतनी रात की बात, भाई भगवान जी भी सो जाते हैं, सुला देते हैं, सब सो रहे होंगे। अब वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन बिल्कुल व्याप्त था, बिल्कुल सूनापन था, क्योंकि वो तो वहाँ पर तो भाई बिल्कुल शांति होती है, सब रात में सो रहे हैं। तो
उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं है, बाहर के कोई डाकू हो सकते हैं और हर जाने की मतलब वो कहते हैं ना अपहरण किया तो फिर वो मांगेंगे, रकम मांगेंगे, तो हर जाने की मोटी रकम मांगने के लिए ही हरिहर काका का क्या किया है, अपहरण किया है, इसीलिए पैसा लेके फिर वो छोड़ देंगे। अब खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि उसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की, जैसे ग्रुप में खुसफुस खुसफुस हो रही हो, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी। अब सबके कान खड़े हो गए, उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का क्या करने लगे, फाटक खट 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 पीटने लगे। और जैसे ही उन्होंने पीटना शुरू किया, ठाकुर बारी की छत से रोड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। अब वो तो तितर बितर होकर भागने लगी क्योंकि अचानक से हमला हुआ। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से क्या होने लग गई, फायरिंग होने लग गई, बंदूकें चलने लग गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वो गिर गया। अब गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के जितने भी पक्षधर थे वो तो भाग गए, जो भी आए थे उनके साथ ग्रुप में, कह रहे भाई गोली लगने लगी, कौन जान गंवाएगा अपनी फालतू में, तो इसीलिए वो भाग गए। अब सिर्फ बचे वो तीनों भाई। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं लगा, इसलिए वो कहाँ गए, कस्बे की पुलिस की तरफ गए, थाने की तरफ गए। अब इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ विश्वासी जो साधु थे, सादे लिखे कागज पर क्या कर रहे थे, अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरन ले रहे थे कि यह अंगूठे का निशान लगा दो, वहाँ निशान लगा दो, इस तरह से। अब हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पे आ गए। उन्हें तो इस तरह की उम्मीद ही नहीं थी और वो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि महंत जो है जो इस रूप में आ जाएगा सिर्फ जमीन के लिए। और जिस महंत को वो बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय समझते थे, श्रद्धा करते थे जिनकी, अब वो महंत क्या हो गया उनके लिए बहुत ही घृणित, मतलब उनसे बहुत ही घृणा करने लगे, दुराचारी पापी नजर आने लग गया वही महंत। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा अच्छा, पवित्र, नेक लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे कि कैसे मैं यहाँ से निकल के भागूं, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे कि हम तुम्हारे भले के लिए यही शेयर कर रहे हैं हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे ना, अब उससे उबरने के लिए यही एकमात्र रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। तो उसे समझाने लगे। अब एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, और दूसरी तरफ उनके जो तीनों भाई थे वो सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी में आ गए। अब जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी के चारों तरफ घेरा डाल दिया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन इतनी विशालकाय ठाकुर बारी को ये 2-4 पुलिस क्या घेर पाते, इसलिए वो असमर्थ हो रहे थे कि ये कैसे हम घेर लें, भाई 8 आदमी आए, 2-4 आदमी आए, कैसे इसको घेर लें, इतनी बड़ी ठाकुर बारी है। फिर भी जितना संभव हो सकता था उन्होंने घेरा डाल लिया और अपना अपना मोर्चा संभालकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे कि सुबह हो, दरवाजा खुले, क्योंकि खोल तो कोई नहीं रहा था, दरवाजा खुले तो फिर देखें क्या है। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि उन पर पहले हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया होगा। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे कि आप अपना आत्मसमर्पण कर दें। और इसके साथ साथ पुलिस के जो जवान थे वो हवाई फायर भी कर रहे थे, जिससे कि वहां से कोई जवाब आए, कुछ बोले, लेकिन वहां से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। अब सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 साल की रही होगी, बल्कि उससे अधिक ही।
वो लाठी के सहारे कांपते कांपते खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका, ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। अब ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन वो साधु क्या था, इतना उम्र का था भाई, 80 साल का था। उनको देखकर उनको क्या पिटाई करेंगे या क्या उनसे जोर जबरदस्ती करते या ऊंचा बोलेंगे। तो ये देखकर पुलिस इंचार्ज को क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अरे छोड़ो इसको, इससे क्या पूछना। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया, ना छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा ठाकुरबाड़ी में कोई मिला ही नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशान, दुख, आश्चर्य से घिर गए कि ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफी पैसा खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वो अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे कि अरे देखो पुलिस को लाए हैं हम। उन्हें लग रहा था कि अब तो भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ। अब क्या हुआ आगे, इसको पढ़ने के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।